बुक्स दैट स्पीक में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों चीरू के भैया का खेल में भी मन नहीं लगता। कहीं इसकी वजह उनका भीमकाय दोस्त भावासुर तो नहीं? भीमकाय मतलब जायंट, भीम के साइज का, जो हमेशा उनके आसपास मंडराता रहता है। परिवार में कोई भी भैया को गंभीरता से नहीं लेता। गंभीरता मतलब सीरियसली। लेकिन चीरू समझती है कि जो दिखाई देता है हमेशा उतना ही सच नहीं होता। ये कहानी है अवसाद से घिरे रहने और उसके असर की, यानी कि डिप्रेशन पर। कहानी का शीर्षक है भैया की मुस्कान किसने उड़ाई। ओरिजिनल स्टोरी हु स्टोल भैयाज स्माइल बाय प्रथम बुक्स। कहानी लिखी है संजना कपूर, चित्रांकन सुनैना क्वेलो, हिंदी में अनुवाद ऋषि माथुर। कहानी का वाचन आसावरी दोषी। चीरू और भैया हमेशा साथ खेलते थे। वे सीढ़ियों के नीचे घुसकर गुफाओं की पहचान परख करने वाले खोजी बन जाया करते थे, तो कभी घर के पिछवाड़े खड़े आम के पेड़ पर दूसरे ग्रह से आने वाले जीवों से जंग लड़ा करते थे। जंग यानी कि फाइट करते थे, ग्रह यानी कि प्लैनेट। भैया हमेशा चीरू को हंसाया करते थे। आमासुरा मंगल ग्रह से आई है, यहां तुम्हारा घर तबाह करने, हा 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 हा। भैया चिढ़ाते, ये बात है तो मैं आमासुरा को अपने जाल में फंसाऊंगी और उसके नापाक इरादों के साथ उसे निगल जाऊंगी, हा 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 हा। चीरू कहती। पर अब चीरू और भैया को साथ साथ खेले हुए बहुत समय बीत चुका है। इन दिनों भैया को किसी के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता। चीरू भैया पर चिल्लाई, आपका खेलने का मन क्यों नहीं करता? नहीं करता, मेरे ऊपर एक बड़ा भारी दैत्य जो सवार है, भैया ने कहा। दैत्य यानी कि राक्षस। चीरू ने भैया पर सवार दैत्य का नाम भी रख दिया, भावासुर। भावासुर जरूर मतलबी और गुस्सैल होगा, चीरू सोचती है। ऐसा लगता है जैसे उसी ने भैया की हंसी निगल ली है। तब से भावासुर ने भैया को ऐसे पकड़ा कि छोड़ने का नाम ही नहीं लिया। दैत्य से कह दो ना कि वो भाग जाए, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, चीरू ने भैया से कहा। कभी कभी भावासुर ट्रक से भी बड़ा हो जाता है, तब भैया को बात बात पर गुस्सा आता है। यहां तक कि वो खाना भी गुस्से से भरकर खाते हैं। मम्मी को लगता है कि वो जानती है कि भैया का मन कैसे ठीक होगा। तुम्हें कुछ देर बाहर टहल आना चाहिए, ताजी हवा तुम्हें फायदा करेगी, मम्मी बोली। ज्यादातर दिन ऐसे होते थे जब लगता था कि भावासुर ने भैया को जकड़ रखा है, यहां तक कि उसकी वजह से भैया बिस्तर से भी नहीं उठ पाते थे। पापा अक्सर भैया से उनके मन का हालचाल लेते रहते हैं और उन्हें मन ठीक रखने के तरीके बताते रहते हैं। क्या बात है, तुम खाना क्यों नहीं खाते? पापा ने कहा। ठीक से खाओ पियो ताकि तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाए। ऐसे भी दिन होते हैं जब भावासुर का असर कम हो जाता है और वो कटी पतंग जैसा बेसहारा हो जाता है। तब भैया बिस्तर छोड़कर चीरू के साथ खेलते हैं, पर वो जल्दी थक जाते हैं। नाना नानी ने भैया को समझाया कि उन्हें आखिर हुआ क्या है। अरे तुम जैसे बच्चे और तुम्हारी समस्याएं, जरा जरा सी बात से परेशान हो जाते हो। जब हम बच्चे थे तो हम ऐसे नाजुक नहीं थे, नानी ने कहा। नाना बोले, बस तुम्हारा मन कुछ ज्यादा भटका हुआ है। सब तुम्हारे दिमाग की उपज है, तुम्हें बस इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और तुम्हें इससे छुटकारा मिल जाएगा। सभी यही कहते थे। मैं कोशिश करूंगा, भैया ने कहा, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। चीरू भैया का ध्यान बटाने की कोशिश करती थी, यानी डाइवर्ट करने की कोशिश करती थी। इस नई किताब को देखो भैया, ये तस्वीरें कितनी प्यारी है ना।
चीरू चहकी। हाँ, अच्छी तो है चीरू, भैया ने कहा। भैया, आपने मेरी नई रेलगाड़ी देखी? चीरू ने फिर चहकते हुए पूछा। हाँ देखी, अच्छी है, भैया ने कहा। आमासुरा यहाँ है, भागो भैया, चीरू उत्साह के साथ चिल्लाई। अभी नहीं चीरू, मुझे अभी नहीं खेलना, भैया ने कहा। भावासुर ने ही भैया को उदास और चिड़चिड़ा बना रखा है, चीरू सोचने लगती है। वो एक तकिया उठाकर भावासुर पर मारती है। ये ले बदमाश, मेरे भैया को छोड़कर कहीं दूर चला जा और उनकी मुस्कुराहट लौटा दे, वरना। आज भैया का जन्मदिन है। चीरू ने भैया के लिए केक बनाया है। धन्यवाद चीरू, भैया मुस्कुराए। चीरू के माथे पर बल पड़ गए। इन दिनों भैया की मुस्कुराहट बड़ी अलग सी है। चीरू भैया के बगल में बैठकर पूछती है, क्या आप उसी की वजह से परेशान हैं जिससे आपने हाल ही में दोस्ती गांठी है? भैया ने सिर हिलाकर हामी भरी। भैया समझाने लगे, मेरा मन करता है कि मैं खुश रहूं, लेकिन ऐसा करना अक्सर मेरे लिए आसान नहीं होता। जरा बताओ, ये आपका दोस्त कब तक यही डटा रहेगा? चीरू पूछती है। मुझे नहीं मालूम, भैया ने कहा। कोई बात नहीं, चीरू ने कहा। जब जब आपका मन हो तब तब हम खेल सकते हैं। भैया अपने पुराने वाले अंदाज में मुस्कुराए। भावासुर छोटा हो गया। भैया को डॉक्टर आंटी से भी मदद मिल रही है। फिर भी भावासुर जहां का तहां है। कभी कभी वो बड़ा हो जाता है। चीरू ऐसे दिनों के बीत जाने का इंतजार करती है। ज्यादातर दिनों में भावासुर छोटा पड़ जाता है और उन दिनों भैया खेलने को तैयार रहते हैं। भावासुर यानी कि मानसिक तनाव। जब किसी का हाथ टूट जाता है या फिर उसे खांसी हो जाती है तो उसे ठीक होने के लिए दवा लेनी पड़ती है। कभी कभी लेकिन हम उदास हो जाते हैं, हम रोते हैं, हम कुढ़ते हैं और हमें गुस्सा आ जाता है। पर कुछ समय बाद हमारा मन बदलता है तो हम ठीक महसूस करने लगते हैं। उदास होना एक सामान्य बात है। कुछ लोगों को ऐसी उदासी घेर लेती है जो लंबे समय तक उनका पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए अगर हम ज्यादा समय तक उदास रहते हैं तो दूसरों के साथ हमारा बर्ताव बदल जाता है। दिमाग ही हमें चिड़चिड़ा बनाता है, जिससे हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता। दिमाग ऐसा एहसास भी करा सकता है जैसे हमें कोई चाहता ही नहीं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे हमारे ऊपर कोई दैत्य सा सवार हो और हमें ऐसा एहसास करवा रहा हो जैसे हम बहुत बुरे हो। कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है जैसे ये दैत्य कभी उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसी दैत्य को अवसाद या डिप्रेशन कहते हैं। कभी आपको ऐसे व्यक्ति मिले जो बेवजह उदास हो तो उनसे बात करें। अगर खुद आपको ऐसा कुछ महसूस हो तो अपने परिवार और दोस्तों को बताएं। मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक जैसे डॉक्टर से भी आपको मदद मिल सकती है। मनोविज्ञान पर आधारित और एक ऐसी कहानी है जो हमने हाल ही में रिलीज की है। उसका नाम है रोशनी से भरपूर। आप ये कहानी भी जरूर सुनिएगा। और ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए बुक्स दैट स्पीक इस चैनल पर जरूर आइएगा। यूट्यूब पर, अलग अलग पॉडकास्टिंग चैनल्स पर, इंस्टाग्राम आईडी बुक्स दैट स्पीक। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। बाय बाय, शुक्रिया।